आपने काटा जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम। अब यूरेनियम में मिलाया जाता है क्या क्या? और न्यूट्रॉन। इसको बाहर में रखता साइंटिस्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम में ज्यादा मात्रा किसका रहती है? न्यूट्रॉन। मात्रा ज्यादा रहता है किसके तुलना में? प्रोटॉन। इसके कारण न्यूट्रॉन परमाणु में क्या करता है? प्रोटॉन के साथ टकराती है और उसको विखंडित करती है। जितना टकराएगा उतना टूटेगा। फिर टकराया, हीलियम और होता है ना, फिर चिंगारी, फिर टूटा, फिर मतलब रहेगा ही नहीं, ढप ढप देते रहता है। इधर टूटा, फिर इधर इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ होगा, ऐसे होते जाएगा, चिंगारी निकलते रहेगा, धुआं निकलता रहेगा, धुआं निकलते रहेगा। अच्छा नहीं। बस धुआं हमेशा निकलेगा। झरिया में जाइएगा, एनी टाइम देखिएगा धुआं निकल रहा है। ऊपर से वो नहीं है आपका परमाणु, ठीक है? परमाणु कभी हम लोग मर जाएंगे। उस टाइप का ही मतलब गैस हमेशा निकलेगा। जितना टकराएगा टकराने के बाद फिर ऐसा छोटे छोटे फिर इसके साथ टकराया, इधर उधर तो चाहिए टकरा पूरा चिंगारी हो रहा है, टकरा चिंगारी हो रहा है और धुआं निकल रहा है। क्या दूंगा? तो टकराने का काम करवाता कौन है? न्यूट्रॉन। और विखंडित भी कौन करवाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और हजारों सालों तक ले जाता है, उसका भी किसका काम है? न्यूट्रॉन। बिना न्यूट्रॉन का परमाणु कभी भी विखंडित नहीं होता है। इस चीज को याद रखिए। क्लियर? वो क्या है? परमाणु क्या है? लिख देगा नाभिक एक्यूरेट है। कहीं भी देखिएगा, साइंस में पढ़िएगा आप लोग 10 में इंटर में 235 होता है यूरेनियम का एकदम सही मान। इतना मान अगर यूरेनियम में देगा वो क्या देगा? 235। हाँ, मान अगर इतना ही दिया जाता है, 200 ग्राम से भी अगर नीचे देगा तो फिर बनेगा नहीं परमाणु। वैज्ञानिक खोज किया कितना होना चाहिए इसका? 235 ही होना चाहिए। 235 क्या? 235 यूरेनियम होना चाहिए। कितना? 235 न्यूट्रॉन्स होना ही चाहिए। किस पे? याद रख लेना। 235 समस्थानिक मान भी बोला जाता है। पूछ देगा U 235 क्या है? समस्थानिक मान। अभी समस्थानिक मान ये पढ़ेंगे ना तो है, ठीक है? का जॉर्ज डॉल्टन क्या है? वैज्ञानिक, सुनो, साइंटिस्ट। एटम वाला, कभी दिक्कत नहीं होगा। तब तो बनाएंगे एकदम। 1803 ईस्वी में खोज किया था ये आदमी, इसका नाम है जॉन डॉल्टन। किसका खोज किया था बाबू? परमाणु। परमाणु बम। परमाणु बम है, बताइए। ये बम है, बहुत खतरनाक बम है। दुनिया का सबसे भयानक बम नहीं है, इससे बड़ा बम नहीं है। और तब तो ब्रह्मास्त्र सही है। तो परमाणु बम का खोज किया था जॉर्ज डॉल्टन। कितना में? 1803 ईस्वी में किया था। और ये परमाणु का सिर्फ खोज किया, बस इतना ही बोलते। परमाणु खोज किसने किया? Who is the discoverer of परमाणु? तो कौन है? जॉन डॉल्टन। कैसे दो वही रहे। अब और एक आदमी बोलता है, इसका रदरफोर्ड भी नाम आ जाता है। रदरफोर्ड भी है, लेकिन रदरफोर्ड इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये भी साइंटिस्ट है। ये तो समझ गए ना किसका खोज किया? परमाणु का। अब रदरफोर्ड भी किसका क्या खोज किया? ये 1911 में चलता है, परमाणु का नाभिक का खोज किया। नाभिक का भी तुमको सुना होगा, 10th में पढ़ेगा। नाभिक पढ़ेगा, 20 में होता है। तो जाएंगे तब। बीच को नाभिक बोलते हैं यहाँ पर, केंद्र। तो नाभिक का खोज पूछ देगा। परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड। और परमाणु बम की खोज किसने किया? परमाणु का तो जॉन डॉल्टन। ये खोज बताएं। अरे नाभिक का अब देखिए अभी क्या है, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे जो ये जो हम बनाए ना, ये परमाणु, एक तरफ हम इसको परमाणु ही बना दिया। परमाणु बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिल के ही क्या बनता है? परमाणु। ये बनता है, लेकिन ये ऊपर में खाली घूमता है, ये खाली फोर्स करता है। इलेक्ट्रॉन ये हमेशा बाहरी चक्कर में ही घूमेगी, और इसका पहचान होता है माइनस। क्या? माइनस हटाओ इलेक्ट्रॉन्स का, बाहर चक्कर में कभी अंदर नहीं घुसती है, ये तो लटपटा देगा, खराब कर देगा, बनेगा नहीं। और ये प्रोटॉन का प्लस क्या होता है? इसका प्लस होता है। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछ देगा, वो बीच में होता है। किसमें? केंद्र में होता है। कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछेगा कि परमाणु को बाहरी में कौन चक्कर? इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी में है, पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर में होता है, नाभिक के ठीक बीच में होता है। तो इसका प्लस से प्रोटॉन्स को जाना जाता है और इसको माइनस बाहरी। अब न्यूट्रॉन का कुछ नहीं होता था, जीरो। ठीक, तो हम लोग समझे ये अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके किसका क्या बनता है? परमाणु खोज होता है। अब परमाणु देखो बाबू, ये जो विखंड देखिए परमाणु में ना, अगर जो मान लो बहुत बड़ा बम ऐसे पटक दिया गया, तो इस तरह में क्या होता है? पटकाना, फिर ऐसा 2 बार बन जाता है, फिर पटकाना, फिर साला 4 बार बन जाता है। चिंगारी होते 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 खत्म ही नहीं होगा, बनते जाएगा। अब
ये क्या जानते हैं, परमाणु ना एक बॉम्ब नहीं है। चाहे कोई क्वेश्चन किया था, ठीक है, परमाणु बॉम्ब नहीं है, परमाणु इज ए वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स। समझ गया, परमाणु बॉम्ब नहीं है, तो बोलेगा ना परमाणु बॉम्ब है, गलत, परमाणु इज ए पॉल्यूशन। क्यों है बता रहे हैं, थ्योरी में है, साइंटिस्ट कभी बॉम्ब नहीं बोलते, लिखा है, लेकिन ये क्या है, पॉल्यूशन। कभी पटक देगा तो क्या करेगा, बहुत जोर थोड़ा ना ये करेगा, आगे आवाज से, आवाज तो ज्यादा नहीं मरता है, मरता ज्यादा है उसका जो जिंदगी भर जो रह गया सालों तक तरंग, क्या क्या निकलता है तरंग, हमें सब बताइए उसके क्या तरंग निकलता है क्या नहीं। अभी ग्रेजुएशन तक बेसिक तक वाला पूरा परमाणु नहीं पढ़ा देंगे, आगे जितना साइंस होता है। यूरेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मात्रा मिला के, लेकिन दिन में न्यूट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है, अधिक होता है, अधिक होती है, क्योंकि वो विखंडित करने का काम करती है। कौन, न्यूट्रॉन। बिना न्यूट्रॉन्स की अधिक होने से अगर इससे कम दे देगा तो फिर होगा नहीं विखंडित। समझ गया, एक बार फुट कितना देता है बाबू जानते हैं, कितना देता है, यू 235। यू को हमेशा कैपिटल यू बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, यूरेनियम। इसमें यूरेनियम में न्यूट्रॉन्स की मात्रा कितनी होती है, 235। 235 से एक कम दे देगा तो नहीं बनेगा, विखंडित ही नहीं होगा, ज्यादा दे देगा तो, हो भी नहीं बनेगा। अरे ज्यादा हो जाएगा तो, पता ही है, ज्यादा हो जाएगा तो फिर भी नहीं होगा, एकदम एक, हाँ एक्यूरेट, एक्यूरेट। 235 ही समस्थानिक मान बोलते हैं इसको, क्या समस्थानिक मान इसको बोला जाता है, जो मतलब यू का 235 उसका ही सब क्वेश्चन कि यूरेनियम में समस्थानिक मान, यूरेनियम का समस्थानिक मान कितना है, 235, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गया आपका समस्थानिक मान। तो यूरेनियम में कितना रहता है, 235 समस्थानिक मान इसका नाम, लेकिन ये है क्या 235 न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम में मिलाया जाता है। अब 235 अगर 235 है और 200 अगर हम प्रोटॉन डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रोटॉन भी है, तो 235 होना क्या चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 100 चाहे 60, वो अपना साइंटिस्ट डाल रहा है, क्या डाल रहा है? विखंडित करने वाला कौन है, न्यूट्रॉन, और वो टकराते रहेगा, विखंडित करते रहेगा, मतलब टूटते जाता है, टूटते टूटते उसमें चिंगारी निकलेगा और बहुत भयानक गैसेस निकलता है। क्या क्या गैसेस निकलता है देखो, जब मान लीजिए यहाँ से अमेरिका इसको पटका और जैसे पटकेगा ना तो देखना ऐसा पूरा निकलता है वेव, इसको बोलते हैं गामा वेव, गामा गामा किरण, गामा किरण पढ़ा होगा, गामा किरण क्या होता है देखना, क्या है ये गामा किरण। इसके बाद इसके साथ और एक निकलता है बाद में, एक्सरे। क्या निकलता है, एक्सरे निकलता है, दो को किरण निकलती है और एक को बता दे। तो ये जहां पटकेगा, पटकने के बाद क्या छोड़ता है, गामा किरण। गामा किरण मतलब समझ रहे, ये गामा किरण जहां जहां पड़ेगा ना छेद कर देता है, क्या करता है, छेद करने लगता है। जैसे पटकेंगे, जहां तक पटकेगा वहां तक उसका ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट हो जैसे ऊपर से मान लो पटकता है ना, देखिए पटकने के बाद छाती देखें, छाती मशरूम, हाँ कैसा रहता है, भुजकू जैसा रहता है, ऐसा देखिए, ऐसा रहा कि ऐसा थोड़ा छाता, सब कोई जानता है। पटकने के बाद देखिए धुआं कैसे उड़ता है, थोड़ा ऐसा होता है, होता है। तो परमाणु को ही बोला जाता है मशरूम, उसको इंडिकेट किया गया है। कोई भी परमाणु को छोड़ता है ना तो स्प्रेडिंग करता है, क्या स्प्रेडिंग मतलब फैलता किसका जैसा है, मशरूम का जैसा, छाती, छाती जिसको बोलते हैं मशरूम, ये थ्योरी में लिखा है, किसका जैसा, मशरूम। ये खुद जॉर्ज डॉल्टन ने बताया, खाते मशरूम के जैसा, मतलब इस टाइप का नहीं रहता है, और इस टाइप का थोड़ा, इस टाइप का रहेगा, मतलब अब तो गाछ छापी है सर, फैल जाता है, ऐसा करके फैल जाता है, होता है ना, कोई भी चीज करेंगे तो ऐसा करके फैलता है। तो वो वाला तो जब मतलब कोई भी चीज गिराया, बताएंगे कितना ऊर्जा भी निकलता है, बताएंगे। तो ये गिरने के बाद ये क्या छोड़ता है, गामा किरण। ये गामा किरण जहाँ जहाँ पड़ेगा, तो जहाँ तक पड़ता वहाँ तक तो लेवे करेगा, और जहाँ तक ब्लास्ट हुआ उसका एरिया लेवे करेगा, कंपन कर देता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो गामा किरण छोड़ते रहता है, और वो गामा किरण क्या चीज है, जहाँ जहाँ मिलेगा आपको सीधा नाभिक की संवेदन पे इफेक्ट करता है। हम लोग को नाभिक स्किन कैंसर हो जाता है, किस पे, हमारे डीएनए पे इफेक्ट करता है परमाणु, डीएनए हम लोग अंदर में जाएगा, भीतर अंदर में एकदम जाते जाते क्या करता है, एकदम सड़ाने लगता है हमारे डीएनए को, डीएनए हम लोग का सब कुछ है ना, कौन, गामा किरण। और गामा किरण जब किस तरह बचा है, एक्स किरण नहीं छोड़ेगा, एक्स किरण को डायरेक्ट हड्डी तक अंदर पार कर देता है। एक्स किरण, एक्सरे का मतलब कहाँ काम होता है, हड्डी को मतलब देखने के लिए, जांच करने के लिए, हड्डी के थोड़ी स्पर्श पर देखना है तो एक्सरे का यूज करता है डॉक्टर लोग। खोज किया था रोंटजेन ने, एक्सरे का खोज। तो गामा किरण निकलने के बाद डीएनए पे इफेक्ट करता है और डीएनए पे डायरेक्ट मारता है, जिसके कारण लोग मरने लगता है। कारण, और नहीं यदि कोई मरा तो लोढ़ा लगना जैसा हमें लगेगा। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का डीएनए में इफेक्ट किया
तो कोई डिलीवरी है एक्स-रे तो उसका बच्चा कल दिन होगा, डीएनए उसका किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का हाथ पतला, किसी का आंख नहीं रहेगा, डीएनए कट कर दिया, डीएनए इसको सही नहीं होने देता है, बच्चा सही नहीं पढ़ता, एक्स-रे कैसे लिखा? फिर लंगड़ा हो जाएगा। अब उस तरह उसका डीएनए बाय जितना बच्चा जन्म लेगा उस तरह धुरा लंगड़ा होती जाएगा। डीएनए किसका इफेक्ट कर रहा है? गामा किरण। खत्म नहीं होगा, एक्स-रे कई हजारों साल लग जाएगा। उसके बाद ये तो हड्डी तक अंदर तक छेद कर देगा। कौन? एक्सरे ये दो रॉन्टजन रॉन्टजन लिख दीजिए ना। देख लो, रॉन्टजन। अब देखिए इधर, अब फिर क्या हो गया, यहाँ तक तुमको समझ में है। हाँ। अब हम लोग समझेंगे जैसे अमेरिका में वो गिराया था, जापान में हाँ हिरोशिमा और एक नागासाकी में गिराया। तो हिरोशिमा में आपका 6 अगस्त 1945 में गिराया। लिखिए दीजिए। इसको बोलते हैं लिटिल बॉय के नाम से। हाँ। देखो बता रहे, बढ़िया सुनिए। मान लीजिए अमेरिका छोड़ा एक बम यहाँ पर, ठीक, 2 बम छोड़ा था, ये जापान में छोड़ा था। कहाँ? जापान का 2 शहर था, इन दोनों का एक का नाम है आपका हिरोशिमा। बढ़िया देखो, हिरोशिमा, ठीक। इसको बोलते हैं, बम तो जो छोड़ा था ना, ये बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, ये कब छोड़ा था जानते हैं? 6 अगस्त 1945 को ये लिटिल बॉय छोड़ा था। बड़े सुनिए, सब आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है, लिटिल बॉय और आप सीख भी लीजिए। लिटिल बॉय, हिरोशिमा में जो बम छोड़ा था उसको लिटिल बॉय के नाम से दिया गया था। जो 6 अगस्त 1945 का एक्यूरेट टाइम है। और एक छोड़ा था आपका नागासाकी, ये आपका 9 अगस्त 1945। इसको बोलते हैं फैट मैन। क्या? फैट मैन। 2 बम छोड़ा था। अब बता रहे छोड़ा थे, सही में छोड़ा था, ये ओरिजिनल था, छोटा काली नहीं है। जापान देश है, जापान का 2 साल 1945 में, 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय बम तो छोड़ा था, परमाणु था। हिरोशिमा पे एकदम तबाह कर दिया, अभी भी वहाँ लंगड़ा लोड़ा पैदा होता है। दूसरा बात क्या हो गया, नागासाकी जापान का ही दूसरा शहर स्थान है, वहाँ भी छोड़ा था 9 अगस्त 1945। 2 को डाल दिया साला, और 2 को ठोक दिया गया। 3 दिन बाद जब वो छोड़ा था ना वो, तब इसके पास ईंधन भी बहुत कम था। किसके पास? जापान के पास। एरोप्लेन का भी कमी था, जो रोक नहीं पाया था, लेकिन देख लिया था रेडार से कि अब अमेरिका छोड़ने वाला। गया, उसके बाद ऐसे करके रहता है लोग, प्लेन लोग ऐसे करके खोल देगा, गिरा दिया, फिर बंद कर दिया, एकदम जाके छोड़ा था दूसरा जगह, लेकिन हवा के दबाव के कारण छोड़ा था इस जगह में जाके, वहाँ नागासाकी हिरोशिमा था ना, तो इस जगह में जाके छोड़ा था। प्रेशर के कारण, हवा के कारण थोड़ा इधर। कोई भी चीज तुम देखना, बाल्टी में ले लो 1 बाल्टी पानी, उसमें नीचे रख दो कोई भी चीज, पैसा को छोड़ो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसा ऐसा चल जाता है। हाँ। अभी देखें, हाँ। सीधा नहीं जाएगा। आप नीचे में ग्लास रख दिया, उसी भरेगा नहीं भरेगा, रखिए सीधा, लेकिन उसको थोड़ा टेढ़ा हो जाता है कि नहीं? बस पूरी तरह वेव के कारण, हवा के वेव के कारण वो छोड़ा था परमाणु हम दूसरा जगह, लेकिन वो किसी तरह जाकर कहाँ गिर गया? वायुमंडल के कारण गिरा। तो ये आपका टॉपिक है। आप इसमें देखिए, ये जो लिटिल बॉय छोड़ा था कहाँ पर? हिरोशिमा में। कितना? 38,000 ऊर्जा, कितना? 38,000 जिसको ऊर्जा बोलते हैं। TNT के नाम से, TNT क्या चीज है? देखो TNT क्या है, पहले जानिए। TNT एक मशीन है, साइंटिस्ट तो कितना अच्छा बनाया है, या तो कौन मर नहीं जाएगा। 1 किलो अगर यूरेनियम बनाएगा परमाणु, आपको छोड़ देंगे, अब कितना ऊर्जा निकला, वहाँ 20 टन जाकर देखेगा कितना गरम है, जाकर छोड़ के देखेगा नहीं ना। उसमें एक मशीन लगाया गया है जिसका नाम है TNT। क्या नाम है? TNT। 1 किलो में, 1 किलो मतलब 1000, 1000 मतलब क्या ऊर्जा देती है? कौन सी? 1 किलो में। तो ये कितना था जानते हैं? ये जो लिटिल बॉय में छोड़ा था ना, ये आपका 10 TNT था। कितना? 10 लिटिल बॉय में 10 TNT। तो सोच लो कितना होगा, 10,000 ऊर्जा। मतलब ये क्या था, जैसे ब्लास्ट किया था, करने के बाद उसका जो टेम्परेचर तो मारा था बहुत ऊपर, 10 किलोमीटर लगभग, माउंट एवरेस्ट का इतना ऊपर लगभग चल गया। हिमालय जो है ना 8,850, लगभग 10 बता रहा था, 10 किलोमीटर लगभग इसका नीचे होने के बाद जो ऊपर जाता है ना चिंगारी को, ऊपर तक पर्यावरण ऊपर तक इसकी, उसके बाद होने के बाद 2-3 दिन बाद क्या हुआ, वो अपना गामा किरण और एक्सरे किरण अभी भी छोड़ रहे हैं, अभी भी वहाँ छोड़ रहा है, वहाँ का आदमी अभी भी वैसे ही है। तो ये आपका कोई पूछ देगा ना, 5 TNT यदि न्यूक्लियर बम, तो सोच लो 5,000 क्या छोड़ रहा है? ऊर्जा छोड़ रहा है, उतनी गर्म। TNT का मतलब 1 किलो में 1000 होगा, याद रखना। TNT का मतलब थोड़ा मशीन लगाई गया, करने के बाद ही बता देगा कि कितना ऊर्जा किया।
ठीक है, टीएनटी की मशीन है, परमाणु को ब्लास्ट होने के बाद उसका ऊर्जा कितना भयानक दे रहा है, उसको टीएनटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो ना परमाणु कभी आप लोग पढ़े ग्रेजुएशन इंटर का भी दिक्कत नहीं होगा, एक ही चीज आ जाएगा। और आगे देखिए क्या है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। ये हो गया आपका क्या चीज, परमाणु का। अब हम लोग जानेंगे अभी तक जितना भी परमाणु खोज किया है 100 में 90% सबसे ज्यादा कोई देश सबसे ज्यादा मतलब परमाणु का रिसर्च किया है। एक का नाम है अमेरिका और दूसरा का नाम है रसिया, रूस। 90% अभी न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु का खोज सबसे ज्यादा किसका हाथ में है, रूस और अमेरिका। इसलिए सब करता है दोनों में, दोनों का चलता है दोनों का लड़ाई, किसका किसका, रूस और अमेरिका में अभी है। अभी सबसे भयानक जानता है किसके पास परमाणु है, रूस। बताएंगे क्या नाम है, अमेरिका पास भी है। अब एक एक चीज पढ़ेंगे तो इसको मिटाएंगे तो बताएंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ, समझा रहे हैं? हम लोग का इंडिया में फिल्म भी बना है, देखिए क्या है, वेरी गुड। 1998 में सही घटना हम लोग इंडिया का कब, 1998 बात बोल रहे हैं हम। 1998 में हम लोग का एक परमाणु का खोज किया, उसका नाम है शक्ति 1। क्या है, शक्ति 1। 1998 खोज कीजिए, मिल जाएगा बुक्स में, गूगल में। 1998 में शक्ति हमारे इंडिया का परमाणु है। परमाणु का नाम क्या है, शक्ति। हम लोग इंडिया का क्या नाम है, शक्ति। 1998 में खोज किया। कहाँ पर, पोखर, नाम सुने हो, पोखर, पोखर हाँ सुने, पोखरन, 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 पोखरन नाम है हम लोग इंडिया में। ठीक, पोखरन नाम सुने, वहीं पर किया जाता है रिसर्च वगैरह सब। तो हम लोग इंडिया में पोखरन में शक्ति का, शक्ति परमाणु अभी तक हम लोग इंडिया में एक ही खोज हुआ है। कितना, एक ही हो गया, और कुछ नहीं अभी हुआ, आगे तो हुआ ही नहीं। बस यही है, शक्ति मात्रा ज्यादा है, 2 4 10 20 है, लेकिन शक्ति का नाम से ये भी परमाणु है हम लोग इंडिया में। कब किया था, आप लोगों को कौन किया था, कौन किया था, क्यों नहीं पता है कौन किया, दिया लिखा है इसमें, थ्योरी इसका मिला नहीं। पर ये इंडिया का, ये इंडिया का परमाणु है, क्या कर लीजिएगा, इंडिया का परमाणु का नाम है शक्ति। ठीक, 1998 में खोज किया था। सुन लो, कौन पैदा किया, ये भी बहुत भयानक है। हिला है सामने। ठीक, और इसी को लेके ये वो फिल्म बना है जॉनी ब्रायन का। ये शक्ति हम लोग को जब बनाए बाबू तब छुपा दिया था हम लोग का जो साइंटिस्ट बनाया था, क्योंकि जैसे बाहर का अमेरिका आदमी को बिना बोले ही बनाया था इंडिया, बिना जाने सैटेलाइट दूसरा तरफ घुमा हुआ था, उसके बाद ही बना दिया। हाँ वही बनाया ही होगा, वही होगा तो पक्का। हाँ वही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम आपका। और कौन बना सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी, उसी के ही, अटल बिहारी वाजपेयी के ही में बनाया था। पंडित जो अटल बिहारी के दोस्त का भी वो भी था, अटल बिहारी वाजपेयी वो भी था उसमें। तो आपका वही ऑर्डर दिया था। तो ये शक्ति आपका परमाणु हमारे इंडिया का है, परमाणु समझ आ रहा है। और इसको भी छुपा कर रखा जाता है, इसको कोई किसी को बोला नहीं जाता कहाँ से रखा जाता है। देखो एक्चुअली है ना, अगर कोई दोस्त कोई परमाणु बनाता है ना तो जान जाएगा, सैटेलाइट घुमा देता है। लेकिन इब्राहिम उसमें दिखा है मूवी में, सेम वैसे बनाया था। वो बोल दिया था ना जॉनी ब्रायन सर, आप उसका किसी तरह गंगा फसल दूसरा तरफ करवा दीजिए, सैटेलाइट थोड़ा दूसरा की तरफ घुमा दिया था। और ये अपना लैब में क्या किया था, तुरंत परमाणु बम को मतलब बनाया था। फिल्म को दिखाया है, कौन सा फिल्म है, पर याद नहीं आ रहा फिल्म को क्या नाम है, जॉनी ब्रायन है फिल्म, बहुत बढ़िया है। बोल देंगे परमाणु नहीं उसमें जॉनी ब्रायन में बढ़िया फिल्म अच्छा दिखाया है। वो परमाणु बम को छुपा के बनाता है, सैटेलाइट उसका दूसरा तरफ घुमा देता है, तब तक बना लेता, फिर बाद में कभी तक होता है पता ही नहीं चलता, बाद में बन के रेडी हो जाता है परमाणु। उसी तरह तो इंडिया में ही बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बोले, 90% आपका एटम का खोज अमेरिका, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और रूसिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन लोग तो एकदम हाथ में खेलता है लोग, तो हम लोग जैसे मिर्चा पड़ा था दीपावली में खेलते हैं ना हाथ में लेके, ये लोग सारा एकदम परमाणु को लेके खेलता है। आप देखिए क्या अभी हम बोले थे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम तो पटका था तो बहुत पुराना बम था। अभी जानता है एडवांस बम जो है न्यूक्लियर, वही परमाणु का भी एडवांस। अभी जानता है सबको कितना भयानक है। अभी जैसे आप ले लीजिए, ये तो समझ लीजिए किसके पास है, इंडिया के पास। आप आ जाइए अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है आपका बी, लिख लीजिए बहुत अच्छा है, B83, B83 क्या कर लीजिएगा, क्या नाम है, B83 देख लो, बी बड़ा अक्षर में लिखिएगा 83। ये हो गया आपका एटम, ठीक है, एटम बम।
ये किसके पास है ये? अभी अमेरिका। अमेरिका का भाग ले। आपका आर्मी के पास है, हैंड ओवर में। ये अगर छोड़ दिया ना, पता नहीं क्या देगा, पता नहीं। अगर इंडिया में अगर छोड़ दिया ना, दिल्ली में पता नहीं 4 स्टेट को खत्म कर देगा। हम लोग बचेंगे। हम लोग 4 स्टेट जहाँ तक आएगा, उसका धुआं जहाँ जहाँ तक जाएगा हम लोग को भी खत्म नहीं। ठीक? कौन? ये बहुत पहले उन लोग का परमिशन, बहुत पहले लोग उन लोग का बना के परमिशन था। एटम बम बहुत पहले लोग बना के, अभी नहीं, अभी नाम जब देखो सब चीज का क्या करोगे, चीज पढ़ाई नहीं तुम लोग को। सीमा। जैसे बहुत पहले जब सब चीज का क्या करोगे, ये पहले हम लोग का जंगल का संरक्षण नहीं था, पहले जो इतना काटो, उसके बाद तो संरक्षण किया गया ना कि आज से जंगल का संरक्षण होगा, जो काटेगा पनिशमेंट होगा। उसमें फॉरेस्ट विभाग गार्ड भी दिया जाता है, पुलिस भी दिया जाता है ना। बहुत पहले नहीं था, तो बहुत पहले जब नहीं था तो अमेरिका तो शुरू से डेवलप है, वो बहुत पहले बना कर रख लिया। लेकिन जब से बोल दिया पूरा यूएसए मिल के 5 देश कि अब जो है मतलब जो जितना मनमर्जी बम नहीं बना सकता, नहीं तो मनमर्जी बनाएगा तो देश को लूट लेगा। कोई भी देश में कुछ भी कर देगा, मतलब राजा हो जाएगा ना। तो उस दिन से नियम लागू कर दिया कि परमाणु का बम जब बनाएगा तो सब लिमिट बनाएगा, अगर जब सब दो तो सब 2 ही को बनाएगा। लेकिन उसमें से ज्यादा बनाएगा भी कौन रख लिया है? अमेरिका, रूस। उस टाइम संरक्षण नहीं था, अभी संरक्षण कर दिया हर चीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बहुत पहले हम मान सकते हैं, मान लीजिए बहुत पहले क्या है कि कहीं कहीं होता है ना कि बोलते 2 ही बच्चा जन्म लो। बहुत पहले जब नहीं था बच्चा जन्म लो, जब नहीं था रूल, हम लोग यहाँ रूल नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब कुछ रूल नहीं था तब कोई था कि 2 बच्चा जन्म देना, जब 4 को जो जितना बच्चा जन्म दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत पहले। उसके बाद क्या किया सरकार है, बोला नहीं, अगर हर घर में 20 को बच्चा जन्म लेगा तो पॉपुलेशन यहाँ रहेगा, आदमी का माता में रहेगा, खाने का भी तो चीज चाहिए, तब संरक्षण कर दिया। हम दो हमारे अभी एक हो गया, हम एक हमारे, हम दो हमारे। हाँ मतलब संरक्षण किया गया, उस तरह संरक्षण दे दिया। अभी लिमिट में बम बनाएगा, कोई ज्यादा नहीं। और इधर सुनो, अगर एक्स्ट्रा में कोई बनाने में मिल गया तो उसका पनिशमेंट हो जाएगा। दूसरी बात क्या देख लीजिए, ये B-83 एटम बम्स कहाँ का है? अमेरिका का है। ये आपका 20 किलोमीटर जाता है ऊपर, जब इसको ब्लास्टिंग करते हैं, इसके स्प्रेडिंग मतलब जो ऊर्जा टिकता है कितना? 20 किलोमीटर। तो इसका जानते हो कितना है? 20 TNT है। कितना? 20,000 मतलब इसका ऊर्जा एकदम पावर मारता है। ऊपर से अमेरिका जिसे गिराएगा ना नीचे, तो नीचे गिरने के बाद तो छोड़ दो, जितना दूर लिया ही कंपाउंड हमारे जो खींच रहा है वो तो गिरेगा ही। और करने के बाद इसका होने के बाद जो चिंगारिट हो जाता है, चिंगारिट समझ रहे हैं? ऐसा घुमा देता चिंगारिट हो, वो चिंगारिट कितना ऊपर जाता है? 20 TNT। किलोमीटर। हिरोशिमा में जो छोड़ा था लिटिल बॉय, उसका 10 किलोमीटर थोड़ा कम एडवांस। अभी न्यूक्लियर्स में इतना एडवांस कर दिया गया है इसमें, जो 20 किलोमीटर जाता है ऊपर। 20 किलोमीटर समझ रहे कितना? धनबाद यहाँ से 10 किलोमीटर और वहां से 10 किलोमीटर, उसको ऐसे भाग कर दो। समझ रहा कितना ऊपर? खाली ऊपर गया उसका चिंगारिट हो। उसके बाद तो धीरे धीरे नीचे आएगा, उसके बाद उसका फैलेगा कितना, तो धुआं सब जाएगा, उसके बाद वो रे छोड़ने लगेगा। अब आदमी क्या होगा पता नहीं, तब तपा के मरने लगेगा। जैसे बता रहा था 70 लाख एक बार में फिनिश हो जाएगा। कितना? 70 लाख फिनिश। इसमें ये नाम है बाबू, B-83 एटम बम है, याद रख लेना। क्या हमारे बाची एटम बम कहाँ का है? अमेरिका का एडवांस है, पुलिस को करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एजेंट बन गया तो, कमांडो बन गया तो सर्जिकल स्ट्राइक सबको पता है, पूरा भागने के लोग हैं, सब अमेरिका के पास है, तभी अमेरिका दिखाता है। अब उसका बाप गया है, रुको ना। आप देखो और है कैसल ब्रो, क्या नाम है लिख लो, कैसल ब्रो। ये आपका ये भी है एटम बम। ये आपका जानता कितना ज्यादा? 40 सॉरी 56 कितना ऊपर? ये 56 था, ये 1 लाख शॉर्ट में लिख दे रहे 1 लाख कितना था TNT। अब समझ लो उसका 1000 निकाल के कितना होगा, करोड़ का लगेगा। किसका ये? कैसल नहीं, कैसल की तो सारी कर देता है। कैसल ब्रो परमाणु बम है, किसके पास है? रूस। रूस नहीं, अमेरिका। अरे कैसल ब्रो समझ में आ रहा? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किसी के साथ बोलिए और धुआं उड़ जाएगा, उसके भाग जाएगा। साले कितना नॉलेज है, समझ रहे नहीं? याद रखिए कैसल ब्रो एटम बम्स कहाँ पर है? अमेरिका। अमेरिका के पास है। अभी भी इसलिए तो भांजता लोग 54 नहीं सॉरी हाँ 56 स्पीड ऊपर ऐसा किलोमीटर। ये अगर छोड़ दिया ऐसा तो इसका चिंगारी कितना जाएगा? 56 किलोमीटर समझ लीजिए कितना ऊपर होगा। मतलब 56 लाख नहीं बोले, 1 लाख की TNT का मतलब ऊर्जा देता, ऊर्जा गर्म हीट तो बोले, हीट तो आइटो खाली गर्म तो हीट तो बोले, क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट समझ रहे ना? लाइट जैसे बम फटता है लाइट देता है, तो हाँ रोशनी लाइट तो कितना ऊपर जाएगा होने के बाद? तो कितना दूर जाएगा? 56 किलोमीटर ऊंचाई। यहाँ से धनबाद 6 धनबाद कर दीजिए और 6 आधा काट दीजिए धनबाद और ऐसे उठा दीजिए।
कहाँ चल जाएगा समझ रहे हैं? लगभग रांची ना चल जाएगा, उतना दूर नहीं जाएगा। 10 बार मैंने 60 किलोमीटर जाएगा। बोकारो से थोड़ा पारसनाथ लगभग, अब पारसनाथ पे से उठा दीजिए, पहाड़ बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब उतना ऊपर जाएगा, खाली अमेरिका पटकेगा तो, लेकिन अभी नहीं पटकेगा। अभी पटकेगा तो रूस ठंडा कर नहीं देगा इसको। अमेरिका यदि पटकेगा तो रूस के उधर छोड़ेगा। फिर यूएसए क्या करेगा? यूएसए क्या करेगा? ये केस्टल ब्रो हो गया किसके पास? 1 लाख TNT छोड़ता है। मार खाते 1 लाख गुना 1000 से गुना कर दो उसको, जितना होगा 1 लाख TNT 1000 से गुना कर दो, 1 करोड़। कितना हो जाएगा करोड़ में, कहाँ जाएगा पता नहीं। आप देखिए बोलेगा कि टी सार, बहुत अच्छा लिख लीजिएगा, सब बढ़िया रहेगा। टी सार किसके पास है बाबू? रसिया के पास है। टी सार नहीं है, टी सार बड़ा शब्द है। टी सार ये भी क्या है? जूम करो, एटम बम है, हल्का हल्का। 120 बता रहा था इसका हाइट, लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा सब। 120 हाइट था ऊपर, और इसका था लगभग 80 से 90 लगभग बता रहा था, पूरा नहीं था इसका। 80 से 90 लगभग इसका TNT था। TNT मतलब 80 से 90 लाख ऊर्जा, ये नहीं तो हाइट बताइए सर। नहीं, 80 से 90 लाख क्या? 90 था TNT 1000। इस टाइप का मतलब जो हीट को पैदा करेगा, ये तो हमको लग रहा बहुत चला जाएगा, एक्सेस करोड़ अरबों में आ जाएगा तो उसका तो लाख ऊर्जा। आप बोला रूस यदि छोड़ देगा इस पे अमेरिका पे तो क्या होगा? अमेरिका तबाह। बता रहा था ईरान था, ये अगर छोड़ देगा ना तो बता रहा था 1.25 करोड़ 5 मिनट राख कर देगा। ये कितना? 1.25 करोड़, 1.25 अरब नहीं, 1.25 करोड़। भारत ज्यादा खत्म। 2 बजे गिरा दिया भारत ठंडा, एक भी आदमी नहीं है। समझ रहा है? अगर ज्यादा ना 3 बजे अमेरिका में गिरा देगा ना, सब भारत नहीं मरेगा, खत्म। लेकिन रूस को फिर सब मिलकर मारेगा ना, समझ गया? तभी देखा बहुत से दिक्कत हो जाएगा, सब मिलेगा तो डर जाएगा, इधर से मारेगा तो इधर देगा, इधर देगा, देते रहेगा उसको। इसलिए समझ के मारता है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो ये 30 साल जो हो गया, अभी का कोई पूछेगा, देख लीजिए, अभी का सबसे एडवांस परमाणु 30 साल है। किसके पास है? रसिया। रसिया के पास है। जो रूस हमेशा टेक्निकल में बहुत आगे बढ़ो, गन में भी ले लीजिए, मिसाइल में भी ले लीजिए, MiG-21 जिसको बोलते हैं, रूस के पास है। मोदी भी जितना मिसाइल खरीदता है रसिया से खरीदता है, रसिया एक से उसके पास है गन। बहुत भयानक चीज है रूस। छोटा ही कंट्री है, पॉपुलेशन कम है उसका। छोटा कंट्री है सर, बहुत बड़ा है, खाली पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल, पॉपुलेशन कम। आबादी में क्या है? कम है। बहुत बड़ा एरिया है, विश्व का सबसे बड़ा एरिया रूस के पास। कौन? रूस। एरिया में रहने का एक साइड दिन होता है, एक साइड रात होता है। बहुत बड़ा है, बहुत चीन से भी बड़ा है, भारत से भी बड़ा है, 4 को भारत समझ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा है। हाँ और पॉपुलेशन क्या है? एकदम कम। पॉपुलेशन आबादी जनसंख्या बहुत कम है। अच्छा है। डेवलप ज्यादा है। ठीक, वही का सबसे बड़ा धमाका। पुतिन वही का क्या है अभी? राष्ट्रपति है। कैसे करके चल रहा है? खुद आदमी है। अभी हारता नहीं, बार बार किसी का वही दिख रहा है। और अभी भी लड़ता है, अभी भी स्विमिंग करता है, सब कुछ करता है। वो रेसर भी है, और ऐसा बहुत मस्त है। 4-5 गो उसका अथी है। इसको ज्यादा साथ पता नहीं चलेगा, पता रहेगा बस। रिपोर्ट पहुंचता नीचे डम रहेगा, चलते रहेगा, कुछ आगे खाई करके दे देगा। अकेले नहीं सहेगा, बहुत ताकत है। बुढ़ा गया तो क्या हुआ? अभी 4 शादी कर लेगा, अनपढ़ है कि नहीं? बुढ़ा की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यंग है, अभी स्टेमिना बहुत ज्यादा इसका है। आदमी था बाबू, आदमी लोग को देखिए ना, हम लोग इधर के जो आदमी ऐसे आदमी है 60 साल में बुढ़ा जाता है, लेकिन पुलिस सबको देखिए तो ये सब में लोग 60 के बाद में थोड़ा अजीब टाइप का, मतलब बुढ़ा ही रहेगा, कम जैसा लगता है। हम लोग का थोड़ा स्टेमिना रहता है, काम कर सकता है, लोग ऐसे खाना पीना काम धाम से करवाता है। तो कारण हो गया ये 30 साल। तो 30 साल अभी रूस का सबसे, रूस के पास ये सब सबसे ज्यादा, किसके पास? रूस के पास। बता रहे किसके पास? रूस के पास। तो सबसे बड़ा बम हो गया रूस, और अभी सबसे छोटा बेटा हम ही लोग कह ले चला रहे काम किसी तरह। सोचिए अभी हमारा देश कहाँ पर है? सर बहुत नीचे बाबू, सर बहुत नीचे। अभी रूस सोचिए कितना, सर शक्ति का कितना हाइट जाता है, मतलब किसका? उसका लाइट? शक्ति तो हम बताए, शक्ति लगभग है 9, मतलब बता रहा था 9 किलोमीटर। हाँ 9 किलोमीटर लगभग, जितना लिटिल बॉय नहीं था, लिटिल बॉय जितना नहीं बोला, मतलब माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट के बारे में। लिटिल बॉय का सामान माउंट एवरेस्ट 9 ही किलो 10 किलोमीटर पकड़ के चलो ना,
यही है 9 किलोमीटर लगभग एवरेज है किसका कि शक्ति। अभी एडवांस नया नया बना रहा है इसके ये लोग तो नया नया बना के रख दिया है कौन रूस हाँ अमेरिका और ये जो शक्ति है ये बहुत पुराना वाला बना ये भी बना 1998 में बनाया था 1998 जब बनाया तो उसी टाइम ये लोग भी बनाया अभी भिड़ा दीजिए ना हाँ? अभी नहीं इंडिया तो हार जाएगा ना का बनाने बोल दीजिए अब देखो अब बनेगा तो बनने से सब देश को बनाना पड़ेगा अब अकेले थोड़ा वहाँ यूएसए में बात करेगा तो ये बनाने का अधिकार नहीं है सबको ये किस लिए जानलेवा पर ही होगा अपना देश में रखा सुरक्षा के लिए और एक चीज क्या आप जानते हैं परमाणु बम खाली ब्लास्टिंग के लिए ही नहीं किया जाता हो आप साइंटिस्ट जानता है क्या खोज किया परमाणु बिजली विद्युत माइक में सब बोलिए अभी परमाणु बिजली हाँ सर सुने ना हाँ। देखो और एक चीज क्या है बहुत बढ़िया साइंटिस्ट खोज कर लिया कि परमाणु से अब बिजली बनाएगा बोलो क्या है? हाँ हाँ परमाणु बम क्या होता है जानता है बहुत ज्यादा इसको रेडिएशन बोलते हैं परमाणु बम होने के बाद खत्म ही नहीं होता चिंगारी होते रहता लाइट देते रहता हाँ ठीक है बिजली यंत्र है परमाणु का भी परमाणु का भी है दिल्ली में बिजली यंत्र परमाणु का आप बोल रहे हैं कि परमाणु से क्या बनाएंगे बिजली बिजली बनाएंगे बता रहा था इतना बड़ा परमाणु अगर ब्लास्ट किया जाए इतना बड़ा लेके तो बोला हजारों साल तक उन्हें चिंगारी देते रहे क्या तो क्यों नहीं हम इतना बड़ा छोटा मोटा मतलब परमाणु का अगर मशीन घर में वो वहाँ बता रहा था साइंटिस्ट लोग कि अब उसका अलग से हम बना देंगे घर जहाँ पर परमाणु को रखा जाएगा और उसमें से हम लोग क्या करेंगे बिजली मतलब बनाएंगे अब इतना बड़ा परमाणु का जितना दिन रहेगा हजारों साल रहेगा तो हजारों साल में क्या देगा बिजली बिजली देगी कभी काटेगा ही नहीं आंधी हो चाहे तूफान चाहे पानी कभी नहीं कटेगा क्योंकि ये हमेशा खत्म नहीं होता चिंगारी देते रहता है हम लोग तो लेते इससे हम लोग बराबर विखंडित होते रहेगा तो वो बोला परमाणु से हम लोग बिजली बनाएगा परमाणु से बिजली बनेगा ये एक काम साइंटिस्ट खोज किया है खोज अभी चल रहा है कि परमाणु से अब बिजली बनाया जा सकता है ताकि ये कभी खत्म होता ही नहीं जितना दिन चलेगा उतना दिन चलेगा बिजली जब फिर खत्म बोला होगा, जितना फिर दिन परमाणु जिएगा। बनेंगे। तो ये उतना दिन पेंशन लेंगे। परमाणु केंद्र आपका दिल्ली में है तो वहाँ भी अगर रिसर्च में लगा हुआ है कि परमाणु से बिजली बनाया जाए लेकिन ऐसे परमाणु से एक्चुअली होता क्या है अपना देश को सुरक्षा रखने के लिए मतलब पावरफुल रखने के लिए अपना अपना देश सब क्या बनाया है एक परमाणु सबके पास है परमाणु ऐसा बात नहीं है उत्तर कोरिया के पास भी है वो भी बहुत परमाणु तो एकदम दिन दहाड़े जब मतलब मतलब रिसर्च करता है वो छिटा गया है उत्तर कोरिया कभी समुद्र का सब बगल कर देता है रिसर्च कभी समुद्र के अंदर कर देगा रिसर्च जहाँ था रिसर्च कर देता है बम ब्लास्ट कर देता है संपर्क कर देता है एक बार कर दिया था 1-2-4 साल पहले उत्तर कोरिया क्या किया था किंग जॉन्ग हाँ मोटू समुद्र के नीचे परमाणु बम ब्लास्ट कर दिया वो बिना इजाजत के कर देता था अमेरिका धमकी दे दिया उसके लिए कितना बड़ा बड़ा मछली मर गया था एकदम सुनामी जैसा मतलब पूरा दिक्कत बहुत आदमी तक साइड में जो घर था ना बहुत कुछ डूब गया था बाढ़ जैसा आ गया था बाढ़ आ जाता ना होने के बाद मारेगा नीचे से ब्लास्ट करता पानी का भूचाल जो मारता सुनामी आ जाता है ना बहुत दूर तक चल गया था बहुत आदमी मर गया बहुत तो जिसमें से अमेरिका धमकी दे दिया उसको तो बिना पूछे मतलब आप जब मतलब रिसर्च कर लेते हैं ये गलत बात है आप दोबारा किया तो सोचेंगे तुम्हारा क्या करेंगे जापान को क्या तुमको भी करेंगे अमेरिका से समझ गया डरा दिया इसलिए अमेरिका सबको डरता है कहा तुम्हें छोड़ देता है जाएगा 5 को छोड़ दिया बस जाओ तुम जो होगा वो देखा जाएगा अब तुम इसके तरफ छोड़ देगा ना तो इसके बाद पूरा एडवांस चीज है किसके पास अमेरिका के पास ऐसा ऐसा रेडर लाइट लिखा है देखो मक्खी भी जा रहा तो पता कर लेगा तने क्या है मक्खी है ना एडवांस वाला मक्खी एक ही तो चीज मक्खी फिल्म देखा है हाँ छोटा रहता है हाँ उस टाइप को सब बता देता है एक दो को देखना इतना छोटा छोटा मक्खी बोलो मक्खी नहीं उसमें ठीक कैमरा लगा रहा इतना छोटा कमेटी हो गया इतना छोटा छोटा चीज आ गया है उसमें कैमरा मक्खी जैसा कर गया छोड़ दिया तो मुझे भन मक्खी नहीं रिमोट से चला रहा है और वो क्या है मारेंगे यहाँ पर अभी अब नेता है नेता के बगल में यहाँ पर बैठ गया थोड़ा समझ में आ जाएगा तू सोचेगा मक्खी है और ये कैमरा सब हो रहा है रिमोट से सब कुछ कर रहा है बंद करके ले आए लेकिन रेडार ऐसा ऐसा लगा दिया है ऐसा ऐसा मशीन है जो मक्खी को भी वो पता कर ले कि ये क्या है मक्खी है ओरिजिनल है कि मतलब मछली वाला यंत्र है एक से एक चीज अभी मतलब वेपन्स का खोज के लिए मतलब रेडार लगा हुआ है इसीलिए सबसे पहले जो कोई भी देश में अगर जाता है जैसे मान लीजिए हम लोग का देश में ही जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट वॉकेट तो जाता है इधर से पार होता है ना तो सब रेडार बता देता है कि ये रॉकेट तो कहाँ का है
किस देश से आ रहा है, रेडार रेडार समझते हैं, रेडार पता कर देता। जैसे हम लोग कहीं देश से निकाला जाता ना, उसमें टैक्स देना पड़ता, वैसे नहीं जाने देगा, तो पता कर देगा कौन देश का ये रॉकेट है, सब कुछ वो पता चाहे से मैच करेंगे ना, टें 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 रेड लाइट, और वो सुपर कंप्यूटर में आ जाता है। हम लोग जहाँ दिल्ली में रानी बात बता देगा सब, इस अमेरिका का है, ये फ्लाइट्स कहाँ जा रही है, एक एक चीज बता देता है। कल दिन ब्लास्ट होने साला तुम्ही को पकड़ेगा, तुम्ही ने किया था, इस अंबानी के घर को मैं भी लगाया था। अंबानी घर जो है ना आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, बताए थे बहुत सोनी साहब। हाँ क्या था उसमें, उसका जो रोड जहाँ पर घर तो है, क्या नाम है घर तो का, बहुत अच्छा। वो जो घर तो है उसका 500 करोड़ का उसका घर तो है, जानते हैं। अरब का। वो घर पे जानता है क्या है, इसका बगल से क्या किया, रोड किया है उसका, उस रोड से जो भी गाड़ी जाएगा, सार्वजनिक गाड़ी जाता है, अपना स्पेशल रोड को बनाया है, वो हम चलेगा सार्वजनिक, लेकिन हम बनाएंगे, सरकार को कोई बात नहीं, बना दिया उसमें। और उसमें जो गाड़ी जाएगा, तो गाड़ी तो जाएगा ना, तो गाड़ी तो वहाँ पर बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगाया हुआ, बता देगा मशीन कि गाड़ी तो कहाँ खरीदाया है, किसका नाम से है, क्या नहीं, ड्राइवर कौन कर रहा है, वहां से रास्ता से पार होगा, तो घाट से फिर चलते 10 किलोमीटर कुछ नहीं करेगा, इतना मैंने थोड़ा रुकेगा तो बता देगा टेल टायर क्या हो रहा है क्या नहीं, रुको मना नहीं है, एक थोड़ा कुछ हुआ तो तुरंत बता देगा, तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, सब किसी को पता है वहाँ पर ऐसा करने से कुछ होगा, वो कुछ नहीं करता, चुपचाप करेगा, कोई देखता तक नहीं, ऐसे गाड़ी चलाता सीधा चलेगा, ऐसा देखेगा कुछ हो गया साला तो भी तो बोलेगा, तो भी ना देखा था वो कंप्यूटर पता है तुमको, अंदर कंप्यूटर है वो, तो मैं नहीं इतना एडवांस अभी हो गया है, एडवांस बहुत आ गई, आपको बोल दिया 100 साल बाद हमारे इंडिया ऐसा नहीं रहेगा, सब उड़ेगा, सच्चा बता रहे हैं हम। आज हम लोग कैसे उड़े, एयरप्लेन नहीं उड़ता है, ऑटो खत्म हो जाएगा, ऑटो जो चल रहा है तो 3 चक्का वाला है, कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा ऑटो, एरोप्लेन आ जाएगा, ठीक 4 चक्का भी खत्म हो जाएगा, लास्ट में क्या करेगा, रोड खत्म, अब सीधा खाली ऊपर में उड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा सबको बना देगा, आराम से उड़िए, यहाँ तो वजह पर साइंस एडवांस हो जाएगा, क्योंकि आप काहे होगा बोलो, ये भी बोल दे रहे, अब बाजार नीचे में नहीं ऊपर में लगेगा, समय का बचत, समय मतलब समझ रहे हैं, टाइम ऑफ सेव। जैसे अभी मान लो यहाँ से ऑटो जाएंगे कहाँ तक, बलियापुर है, 15 मिनट 20 मिनट हड़लंग जाएंगे, फिर रुकेंगे 20 मिनट 15 मिनट लगेगा। साइंटिस्ट अभी क्या सोच रहा है, समय, आदमी ऐसा चीज कर देंगे जल्दी बिक भी जाएगा, और वो चीज जल्दी, कोई चीज जितना फायदा देगा चीज जल्दी ज्यादा ना लेगा आदमी, तो क्या बोलेगा, जब ऑटो का दाम 3 लाख ऐसा मशीन क्यों ना बना दे जहाँ 15 मिनट लग रहा है हमारे पास 2 मिनट में जाएगा, कितना चढ़ो ना, खाली दाबेंगे सीधा बलियापुर, और ऊपर से नीचे से नहीं, सही सही मजा देगा, हवा से गया, हवा से आया, ठीक 20 रुपया भाड़ा इसलिए 10 रुपये ज्यादा, लेकिन क्या बस मैग्नेटिक से चलेगा, समझ पा रहे कि नहीं, मशीनियन, तो ये सब चीज आज नहीं 100 साल बाद अभी नहीं बोल रहे, तो कौन करेगा, आप तो कौन करेगा, साइंटिस्ट करेगा, रिसर्च लगा, आप कर दीजिए। ये मशीनी चीज क्या होता है ना, अभी साइंटिस्ट हमेशा एडवांस में लगा हुआ है, किसमें 4G हुआ है, 3G से कभी सोचा था 4G आएगा, हाँ पहले सबसे पहले हम लोग जिंदगी में सोचेंगे टू पेड जो मकान नहीं होता कीपैड वाला बहुत पहले, छोटा वाला, किसी के पास यदि कोई कभी फर्स्ट में देखा हो, फर्स्ट में एक ऐसा मोबाइल है कीपैड देखने जाते हैं हम लोग, हां मेरा हम सबसे पहले मेरे मामा के पास देखे थे, बड़ा मामा के पास, इतना छोटा मोबाइल था, आप इस सब हम भी जाके देखते थे के साथ हम 16 साल पहले बात बोल रहे थे, हम लोग गांव में नहीं खाते थे, हाँ तो सांप वाला गेम था, कुछ नहीं था, खाली ट्रेनिंग चला, खाली फोन होता।